सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा राना उमैर है जो कि दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। कहने को तो बड़ा ग्लैमरस सी लाइफस्टाइल होती है कि जी तैयार होकर आप वीडियोस बना रहे हैं, सॉन्ग डाल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है। खास तौर पे एक लाइफस्टाइल को अगर आप कवर कर रहे हो तो आपको एक नया रंग भी दिखाना होता है, आपको अपने लाइफस्टाइल को भी लोगों को दिखाना पड़ता है। प्राइवेसी किस हद तक आपकी ब्रीच हो जाती है? हाँ, हो जाती है। वो ये होता है वो हो जाती है कि क्योंकि कई दफ़ा होता है कि जी आप लोग बीच में अब कर रहे होते हैं, फिर वो लोग होता है आपकी फैमिली में कौन है, क्या चल रहा है, मतलब वो इस तरीके से भी लोग क्वेश्चनिंग की तरफ आ जाते हैं ना। मतलब आपका जितना काम है वो उससे रिलेट से कम आके दूसरी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह है कि वो फिर आपको किस तरीके से मैनेज करना है वो फिर आपको आपका हुनर है। होता है ऐसा, हो जाता है, लेकिन वो ये है कि फिर आपको उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो फिर आपके हाथ में है। आप उसे अच्छा, जो डेली व्लॉगर्स हैं मुझे तो हजम नहीं होता है। अब सुबह उठ के मैंने चाय पी तो भाई हम क्या करें, चाय पी ली तो हम भी पी लेंगे। देखिए वो जो आप काम करिए, नहीं वो जो आप काम करिए ना वो है जो YouTube के लिए जो व्लॉगिंग आते हैं, ठीक है, वो क्या सेंस है वो इसकी सेंस ये देखिए। अब ये है ना कि लोग YouTube से अपने जो वॉच टाइम है उसके हिसाब से पैसे कमा रहे हैं। पूरा करने के लिए वो फिर अब सुबह डालेंगे, फिर शाम को डालेंगे। अब उसने वॉच टाइम भी तो पूरा करना है ना, ठीक है। अब एक बात मैं और लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो लोग जिनको लगता है कि इंस्टाग्राम वाले पैसे दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मुझे किसी कहते मिलते हैं पैसे? नहीं, इंस्टाग्राम से पैसे नहीं मिलते। इंस्टाग्राम क्यों हमें पे करेगा? देखें वो ये होता है कि अगर आपकी एक लिमिट क्रॉस करती है, लेकिन आपके फॉलोअर्स क्रॉस करते हैं, आपकी एंगेजमेंट क्रॉस करती है, तो ब्रांड आपको कांटेक्ट करते हैं। जब आपको ब्रांड कांटेक्ट करता है तो आप वहां से अपनी जो पेमेंट उनसे लेते हैं। पेड रिव्यू होते हैं, कुछ बार्टर्ड होती हैं, कुछ पेड रिव्यूज होते हैं, लेकिन जो पेड होते हैं आपको वहां से किस तरह से आप अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, ये होते हैं आपकी अर्निंग इंस्टाग्राम से हो रही होती है। तो फिर आपको ब्रांड खुद दे रहा होता है ना कि हम आपको इतने चार्ज करेंगे, आप इसको रिव्यू कर दें, आप इसको स्टाइलिंग कर दें या कुछ भी कर दें, तो वो फिर इस तरीके से आपको पेड मिलता है। इस तरह से खाने की प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, मैं उस तरह से आपकी इंस्टाग्राम की प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ढंग से तस्वीरें लगी हो, उटपटांग ना हो, वो कितना मैनेज करना मुश्किल होता है या आप आदी हो गए इस चीज़? नहीं, डेफिनेटली वो तो इम्पॉर्टेंट है। और अगेन मैं हमारे जहन में यही चीज़ चल रही होती है कि लाइक इसको प्रेजेंट कैसे करना है। किसी भी रेस्टोरेंट हम जाते हैं तो हम उसको सबसे पहले यही देख रहे होते हैं कि लाइक हम कौन सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम इवन हम लोग खुद बताते हैं ये मेरे लिए ले आए या वो खुद अच्छा उसमें भी हम लोग देख रहे होते हैं कि लाइक जो ज़्यादा प्रेजेंटिव चीज़ होती है ना उसको हम ट्राई करते हैं कि उसको ऑर्डर करें। और लाइक वो ज़रा एक इंस्टाग्रामेबल होता है फूड ना, तो वो बिल्कुल तो वो हमारा उसमें फोकस होता है डेफिनेटली, क्योंकि डिजर्ट्स होते हैं, सिस्लर और सारा, तो वो मैटर करता है डेफिनेटली। सही। वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ लाइफस्टाइल करते वक्त? कि फूड का पूछूंगी। लाइफस्टाइल में वर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत सारे चलते हैं। इवेंट हो गया ऐसे? हाँ, इवेंट पे हो जाता है, इश्यूज हो जाते हैं, कभी हर जगह हो जाता है। कभी स्टैटिक क्लिनिक में मेरा एक बड़ा अजीब सा इशू हुआ। क्या हुआ? नाम नहीं बताते? नहीं, नाम नहीं बताती, लेकिन वो ये है कि आप जब वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं आप उनके साथ सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती, उनके स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती, तो ये कभी ऐसे हो जाते हैं। अब नहीं होते ऐसे, क्योंकि मैं बड़ा वो सिलेक्टिव ले रही होती हूँ, नहीं ये करना है तो बस करना है, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर मैं एक स्टैटिक क्लिनिक जा रही हूँ तो लोग तो मुझसे पूछेंगे ना, हुमा आप स्किन का करवा रही हैं, इवन मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, प्लीज़ आप हमें बताएं कि हम कौन से रिकमेंड करें, बताएं कि आप स्किन पे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करिए या आप किसके पास जाती हैं, ताकि हमें पता हो कि आप वहाँ जा रही हैं, हम वो करें, ठीक है। तो फिर वही होता है कि मैं लोगों को फिर ऑब्वियसली वो मेरी एक जिम्मेदारी है कि किसी का फेस का मामला है। परसों बल्कि मुझे किसी का मैसेज आया हुआ था, कह रही थी कि मेरी शादी है, प्लीज़ आप मुझे बताएं मेरे फेस के ऊपर बहुत पिंपल्स हैं, मैं कहाँ जाऊँ कि मेरे स्किन जो है वो ठीक हो जाए विद इन अ मंथ और 2 मंथ ना। तो फिर ऑब्वियसली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उनको एक पॉजिटिव रिव्यू दूँ ना कि आप यहाँ जाएंगी तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सही। तो आप बताएं जी उमैर। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि आप रेस्टोरेंट में ये होता है कि आपका ना कंसिस्टेंट टेस्ट नहीं होता, मतलब आप एक दफ़ा कुछ और दे रहे हो और दूसरी दफ़ा कुछ और। तो वर्स्ट का अगर मैं देखा जाए तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हुआ होता है, तो आप जब किसी को रेकमेंड करते हो, इवन कोलीग्स को या फैमिली को, कि यार इनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, और जब आप उनको लेके जाते हो और सम टाइम वो वैसा नहीं होता, तो वो जो एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है ना, तो वो फेस करना पड़ जाता है। ऐसा हुआ है डेफिनेटली। हम लोग अभी गेट टुगेदर थी हम लोगों की, और मैंने बड़ी तारीफ़ें की कि ये तो नेवर डिसअपॉइंट और सारा। और अगेन जब मैं पूरे कोलीग्स को ले गया, पूरी टीम को, जब वहाँ जाके हमने ट्राई किया तो वो टेस्ट वो नहीं था, तो वो थोड़ा सा होता है उस वक्त के, मालूम हो जाता है बिल्कुल। मैं आपसे बात और बताऊं, थोड़ा सा ही होता है कि ना जब ब्लॉगर्स जो है ना वो जा रहे होते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में, किसी में, उनको थोड़ा सा ना VIP ट्रीट कर रहे होते हैं, बड़ा इनके लिए स्पेशल चीज़ बन रही होती है, ठीक है। जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं ना तो वो उस लेवल पे नहीं वो चीज़ को करते, क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छा एक हमें ना जब ट्रीट कर रहे होते हैं, बड़ा एक इमेज बनाना होता है। अगर हम इनवाइट करें होते हैं ना, बहुत ये उमैर इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे कि वो बेस्ट तरीके से हमें उसको दे रहे होते हैं कि नहीं, आपको वो फिर रिव्यू करना होता है। लेकिन वो ऑब्वियसली जब आप कोई और जा रहा होता है फिर उसमें ऊंच नीच हो जाती है। सही, बिल्कुल सही।